तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पवन क्लासेस प्रयागराज वाला के एक बेहतर वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथ का पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो 2010 से लेकर के 2023 तक के क्यू क्वेश्चन है। लगभग 14 साल पुराने क्वेश्चन जो आ रहे हैं बार बार एग्जाम में, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम सातत्य तथा अवकलनीयता का पार्ट 1 लेकर के आए हुए हैं। इसके 14 साल में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे को हम सॉल्व करने वाले हैं। हम क्वेश्चंस को कराएंगे और बताएंगे भी कि किस साल में आया हुआ क्वेश्चन यह है। तो आप लोग आज से हमारे चैनल पवन क्लासेस प्रयागराज वाला पर जुड़ जाइए और डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज का सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए और उनको अच्छे तरह से रिवीजन कीजिए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो जो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 4t और y बराबर 4/t तो डिवाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन, तो देखिए दिया है x बराबर 4t और यहाँ से y बराबर दिया है 4/t और हमको डिवाई बाई डी एक्स क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम अगर डी एक्स बाई डी टी का अवकलन x का सापेक्ष और dx बराबर dt 4t का हो जाता है 4। और यहाँ अगर डिवाई का करेंगे तो y का, तो डिवाई बाई dt बराबर 4 इंटू 1/t का क्या हो जाएगा, -1/t²। तो यहाँ से फाइनली यह बन जाएगा -4/t²। ठीक है, अब हमारा क्या चाहिए, डिवाई बाई डी एक्स। तो हमारा चाहिए डिवाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डिवाई बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी क्या है, -4/t²। तो -4/t² इंटू, अब देखिए बटे में क्या है, डी एक्स बाई डी टी 4 है, तो यहाँ 4, इस 4 को हम इस 4 से काट देंगे तो जो फाइनली मिलेगा -1/t², जो हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो फाइनली डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी -1/t²। x बराबर 4t तो हम dx बाई डी टी कर दिए, यहाँ से 4 आ गया। y बराबर 4/t तो डिवाई बाई डी टी हमने किया, -4/t² आया। अब हमको डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो हम डिवाई बाई डी टी बटे डी एक्स बाई डी टी बराबर इतना था, -4/t² इंटू 4 था, 4 से 4 कट गया, -1/t², इसका आंसर आ गया। आइए हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्य की जांच कीजिए कि यह सातत्य है या नहीं है। मतलब यह x बराबर 3 पर जो फलन दिया गया है यह सतत है या नहीं है। तो सतत होने की 3 कंडीशन होती है। क्या होती है, LHS बराबर RHS बराबर f(x). अगर ए कंडीशन हमारा फॉलो करेगा, मतलब हमारा LHS RHS के बराबर हो और वह fx के, मतलब तीनों आपस में बराबर हो, तब हमारा सातत्य होता है, और नहीं हो तो नहीं होता है। तो हम देखते हैं f(x) के लिए। f(x) फलन कितना है, तो देखिए यहाँ पे 2x² - 1 है। यह 2000 जो क्वेश्चन है यह हमारा आया हुआ है कितने सालों में, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह 2019 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2019 और 22 2 साल आया क्वेश्चन है। तो हमारा जो fx है 2x² - 1, तो देखिए 2x² - 1 कितने में पूछा है, x बराबर 3 पर। तो यह x की जगह हम 3 रख देंगे, तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से बराबर 2 इंटू 3 त्रिका 9 -1 बराबर 9 दूना 18 में से 1 गया 17। जो हमारा f(x) आ गया 17 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखेंगे तो हमारा देखिए f ऑफ जो x होगा वह क्या बन जाएगा, जो f(x) होगा वहाँ f(3) पूछा है तो 3 - h हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ से f(3 - h) लिमिट h टेंड टू 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 फलन क्या है, 2
एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना है। ठीक है, अब आगे करते हैं। देखिए एफ ऑफ 3 माइनस एच लिमिट एच टेन टू 0 इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेन टू 0, और यहाँ से देखिए 2 एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह हम क्या रख सकते हैं, देखिए एक्स का जगह हम यहाँ 3 माइनस एक्स रखेंगे, एच रखेंगे, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 1। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए लिमिट एच टेन टू 0, यहाँ से क्या है हमारा 2 है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, एच की स्क्वायर एच स्क्वायर रहेगा माइनस 6h और पूरे के बाहर -1। ठीक है, यहाँ से फिर देखते हैं लिमिट एच टेन टू 0, यहाँ से 2, यहाँ से देखिए 9, इसके स्थान क्या रखेंगे, एच के जगह पे 0, क्योंकि एच टेन टू 0, तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ से लिमिट को हटा देंगे, तब ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 -6 इंटू 0 और माइनस का 1 बराबर, यहाँ पे अगर 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 9, और इधर माइनस का 1 बराबर 9 दूना 18 माइनस 1 बराबर 17। तो जो हमारा LHS आ गया, हमारा LHL आ गया, वो अभी कितना है 17 के बराबर है। अब हम राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। तो राइट हैंड RHL देख लेते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ हम f ऑफ x लेंगे वो ले लेंगे f ऑफ 3 प्लस h ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं f ऑफ 3 प्लस h लिमिट h टेन टू 0 बराबर लिमिट h टेन टू 0, और हमारा फलन क्या था 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, अब 3 प्लस h का होल स्क्वायर रखेंगे और माइनस का 1 रखेंगे। यहाँ से देखिए लिमिट h टेन टू 0, यहाँ से 2, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस h स्क्वायर और प्लस 6h माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम h का वैल्यू रख देते हैं 0, तो यहाँ से 2 9 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 और यहाँ -1। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो 2 और ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 और -1, तो बराबर। अब अगर हम यहाँ से देखें 9 दूना 18 में से 1 गया 17, तो जो हमारा राइट हैंड लिमिट आया वो अभी कितना प्राप्त हुआ 17 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ x फलन। आपस में अगर हमारा तीनों क्या है बराबर हैं, तीनों का मान 17 आ गया, इसलिए यह फलन सतत है। क्या है, इसलिए यह फलन सतत है। पूछा था क्या हमारा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन था कि x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए कि यह सातत्य है कि नहीं है। तो हमने सॉल्व किया, तो देखिए हमने क्या किया, हमारे सातत्य होने की कंडीशन यह होती है। तो हमने पहले f ऑफ x निकाला तो 17 आया, फिर हमने LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो वह भी 17 आया, फिर यहाँ पे हमने देखिए राइट हैंड लिमिट निकाला तो वह भी 17 आया। इस प्रकार से हमारा RHL बराबर LHL बराबर f ऑफ x तीनों आपस में बराबर है, इसलिए दिया हुआ फलन क्या है सतत है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन होने वाला है तीसरा। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिखाइए कि फलन fx बराबर एक फलन दिया हुआ है x बराबर 2 पर सतत नहीं है। यह 2019 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हम लिखते हैं, देखो fx बराबर 2x प्लस 3 यदि जब x लेस देन इज ग्रेटर, जब x 2 से छोटा है और 2 के बराबर है, और यहाँ पे 2x माइनस 3 यदि x जो है वह 2 से बड़ा है। तब पूछा है कि x बराबर 2 पर हमको सतत दिखाना है कि सतत है या नहीं है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए हम पहले f ऑफ x निकालते हैं। तो f ऑफ x बराबर जो f ऑफ x है उसके लिए फलन क्या, तो देखो बराबर का चिन्ह यहाँ है, तो f ऑफ x के लिए फलन इसको यूज करेंगे 2x प्लस 3,
2x+3 को यूज करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एक्स अगर जगह पे 2 पे पूछा है तो 2, तो बराबर यहाँ पे 2 × 2 + 3 बराबर 2 दूना 4 3 7 आ गया। ठीक है, हमारा यह प्राप्त हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। क्या देखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर देखें तो देखिए यहाँ पे एक्स कहाँ छोटा है, एक्स यहाँ छोटा है, तो एक्स के छोटे मान के लिए तो 2x+3, तो यहाँ 2x+3। ठीक है, अब एफ आप कितना पूछा? 2 पर, तो 2x का जब क्या रख देंगे? 2 - h बराबर यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 चलेगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे देखिए 2 और x अगर जगह पे क्या रखेंगे? 2 - h + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0, अब देखिए 2, यहाँ पे क्या है? 2 - h के स्थान पे क्या रख देंगे? 0 रख देंगे +3। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखते हो तो लिमिट h टेंड टू 0, सॉरी ये तो ख़त्म हो गया, हम इसका वैल्यू रख दिए। देखिए अब यहाँ से 2 में से 0 होगा 0, 2 दूना 4 +3, तो यहाँ से भी क्या आ गया? 7 आ गया। मतलब जो हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अभी 7 आ चुका है। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या देखते हैं? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा fx होगा वह क्या परिभाषित होगा? यहाँ से देखते हैं। देखिए जो राइट हैंड लिमिट है, x कहाँ पर बड़ा है? x 2 से कहाँ बड़ा है? यहाँ 2x - 3 पर, तो यहाँ फलन हो जाएगा 2x - 3, तो यहाँ पे 2x - 3। अब हम देखते हैं किस पे? यहाँ पे 2 + h हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पे 2 x की वैल्यू रखेंगे क्या? 2 + h - 3। ठीक है, यहाँ से देखिए अब हम h की वैल्यू रख देंगे 2 + h, h का मान 0 0 -3। अब यहाँ से देखिए गुणा करेंगे 2 दूना 4 माइनस यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 4 में से 3 का क्या आ गया? 1 आ गया। जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वह कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम इस कह सकते हैं चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स बट नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट वह भी 7 आया था, एफ ऑफ एक्स का मान भी हमारा कितना आया था? वो भी 7 आया था। बट यहाँ पर देखिए जो राइट हैंड लिमिट आया वह 1 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ एक्स के, लेकिन राइट हैंड लिमिट इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हम इसलिए कह सकते हैं, इसलिए दिया गया फलन सतत नहीं है। हमको यही क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमको यही पूछा था कि दिखाइए कि फलन जो इतना दिया है x बराबर 2 पर सतत नहीं है। यह क्वेश्चन हमारा जो है वह 2019 और 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2019 और 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर सतत है। तो मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर सतत है, तो मॉड एक्स अगर हम तोड़ेंगे तो मॉड एक्स बराबर क्या होगा? एक बार प्लस में टूटेगा, एक बार माइनस में टूटेगा। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, -x और +x में। -x में कब टूटेगा? जब x 0 से छोटा होगा, +x तब टूटेगा जब x क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। मतलब जब x का मान 0 से छोटा होगा तो -x में टूटेगा, और जब x 0 से बड़ा होगा तो +x में टूटेगा। हमको x बराबर 0 पर दिखाना है कि यह सतत फलन है। तो आइए हम देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर, अब यहाँ पे कहीं भी आप एक लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर लगाओगे यहाँ पर तो क्या है? -x। ठीक है, -x। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 करोगे तो यहाँ पे -0 का मतलब क्या हुआ? 0 ही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लेफ्ट हैंड अगर लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0, तो यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा?
जीरो माइनस एच हो जाएगा एक्स का जगह पर। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ पे एच का मान में जीरो रख दोगे तो जीरो माइनस जीरो बराबर क्या होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। और अगर हम ये राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा, एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लिमिट एच टेन टू जीरो, तो यहाँ से लिमिट एच टेन टू जीरो, हमारा एक्स है पॉजिटिव है यहाँ पे आपका निगेटिव था, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन जीरो के लिए क्या माइनस क्या प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो यहाँ जीरो प्लस एच का जगह पे जीरो रखोगे, जीरो में जीरो जोड़ोगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तीनों हमारा बराबर है, इसलिए यह फलन सतत है। फलन क्या है, सतत है। देखिए जो एफ ऑफ एक्स होता है, मतलब सॉरी जो मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स को हम दो प्रकार से तोड़ेंगे, माइनस एक्स और प्लस एक्स दो प्रकार से टूटता है, लेकिन माइनस एक्स कहाँ टूटेगा और प्लस एक्स कहाँ टूटेगा इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो माइनस एक्स वहाँ टूटता है जहाँ एक्स का मान जीरो से छोटा होता है, मतलब एक्स निगेटिव होता है, और जहाँ एक्स का मान जीरो से बड़ा होता है वहाँ पॉजिटिव पर टूटता है। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि फलन एफ एक्स का बिंदु 0,0 पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए जबकि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स बटे एक्स, एक्स बराबर जीरो के बराबर नहीं है और एक्स बराबर जीरो पर एक है। तो जब हम देखिए बराबर पे तो एक आ गया है, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमको प्राप्त करना है। देखिए जब एफ ऑफ एक्स के जीरो के बराबर रखोगे तो एक प्राप्त होगा, ये तो हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, किस पर, जीरो पर। तो आइए हम करते हैं पांचवें क्वेश्चंस को। तो हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ एक्स बराबर फलन क्या है, देखिए इस प्रकार से अभी हमारा दिया हुआ है तो हमको इस तोड़ना पड़ेगा। जो मॉड एक्स अपान एक्स है तो हमारा जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब एक्स छोटे के लिए टूटेगा तो ये मॉड माइनस में टूटेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बटे एक्स, और जब x पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव टूटेगा तो x बटे एक्स हो जाएगा, और हमारा बराबर पे तो एक पहले से ही प्राप्त है। अब हम यहाँ से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जीरो माइनस एच होगा, ठीक है, लिमिट h टेन टू जीरो, यहाँ पे लिमिट h टेन टू जीरो, यहाँ फलन क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपान एक्स। तो माइनस एक्स अपान पे जगह पर जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखिए रखते हैं मान एच टेन टू जीरो, सॉरी ये तो हट जाएगा, मान रखेंगे तो ये हट जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस जीरो माइनस, सॉरी यहाँ से तो डायरेक्ट कट जाएगा ना, जीरो माइनस जीरो माइनस कट गया, तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस का वन, इससे इसे कटा वन हुआ, माइनस पहले लगा तो माइनस का वन। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिए हैं तो यह माइनस वन प्राप्त हो रहा है। अब हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट हमने लिया, तो जो एफ एक्स हमारा बनेगा वह क्या बनेगा, एफ एक्स हमारा कितना बनेगा, यहाँ पे एक्स अपान एक्स के बराबर बन रहा है। तो देखिए अब एफ ऑफ एक्स का जब क्या रखेंगे जीरो प्लस एच रखेंगे बराबर लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ पे लिमिट एच टेन टू जीरो, एक्स का जगह पे क्या आ जाएगा जीरो प्लस एच डिवाइडेड बाई यहाँ भी जीरो प्लस एच। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आने वाला है इससे ये काटेंगे हम तो आएगा वन। तो जो राइट हैंड लिमिट हमारा है वह कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों, देखिए हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था एक्स बराबर जब जीरो है
तब 1 है, मतलब 0 पर 1 प्राप्त हो रहा था, एफ एक्स बराबर 1 है, तो एफ एक्स बराबर 1 हमारा प्राप्त हुआ। और राइट हैंड लिमिट भी 1 प्राप्त हुआ, तो एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हुआ, बट जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 प्राप्त हुआ, तो यह बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन असतत है। फलन क्या है? असतत है, सतत नहीं है, मतलब असतत है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स का स्क्वायर एक सतत फलन है। क्या है? एक सतत फलन है। 2020 और 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप लोग। यह क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दिखाइए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स का स्क्वायर एक सतत फलन है, लेकिन इसमें यह नहीं बोला है कि कहाँ दिखाते हैं, तो हम मान लेते हैं। हमने माना, क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है कि माना x बराबर a पर x बराबर a पर हम मानेंगे, ठीक है, x बराबर a पर मानेंगे। हमारा फलन क्या है? साइन x का स्क्वायर है, ठीक है। हमारा जो f ऑफ x है वह है साइन x का होल स्क्वायर। इसके लिए हम निकालते हैं, पहले आप f ऑफ x निकाल लो, साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे f ऑफ जब a रखोगे तो यहाँ पे साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने f ऑफ a निकाल लिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वहाँ पर हमारा f ऑफ जो x होगा साइन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x के जगह पे हम क्या रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे a प्लस a माइनस h बराबर साइन x का जगह पे क्या रखेंगे? a माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट लगाओगे आप h टेंड टू 0 और यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0। आप नीचे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप बराबर में चलते हैं, देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे a माइनस h का जगह जब 0 रखोगे आप तो देखो यहाँ 0 का होल स्क्वायर, तो बराबर साइन a का होल स्क्वायर। तो जो हमारा देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो भी क्या प्राप्त हुआ? वह भी प्राप्त हुआ साइन a का होल स्क्वायर। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट, इसके लिए एफ एफ एक्स हमारा क्या है? वही साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स की जगह पे यहाँ पे 0 प्लस एच रखोगे, लिमिट एच टेंड टू 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स का जगह पे 0 प्लस सॉरी ए, यहाँ पे ए है ना, ए माने हैं, तो a प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 0 का मान, h का मान ना रखो 0, तो यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बराबर आ जाएगा साइन a का होल स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ से जो राइट हैंड लिमिट है वह भी हमारा यही प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ से चूँकि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स, हमारा जो तीनों मान है वह आपस में बराबर है ना, इसलिए दिया गया फलन क्या है? सतत है। तो इस प्रकार से हमने देखा यह भी फलन हमारा सतत का किस प्रकार से है। हमारा यह फलन दिया था, हमने ए नहीं बोला था किस पर देखना, तो हम x बराबर ए पर देख लिए। कोई भी आप अचर राशि मान सकते हो। फलन था एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो हमने आप एफ ऑफ एक्स पे देखा, मतलब एफ ऑफ ए पर देखा, इतना आया। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा के देखा तो भी उतना ही आया, राइट हैंड लिमिट लगाया तो भी उतना आया, कि मतलब इसका यह हुआ कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ एक्स, फलन भी बराबर है। तो तीनों जब बराबर होता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे सतत होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, देखिए y बराबर कॉस इनवर्स, सॉरी दिख नहीं रहा शायद क्वेश्चन, यहाँ दिखाते हैं आप लोग को। देखिए y बराबर कॉस इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है।
किस में आया था, 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व कराते हैं। हमारा फलन दिया है कि y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स का जो x के सापेक्ष अवकलन कराना है। तो यहाँ कराते हैं तो dy/dx इस तरफ हो जाएगा बराबर। अब कॉस इनवर्स हम इसको एक प्रकार से x का काम करेगा जब कॉस इनवर्स x का करेंगे। तो कॉस इनवर्स x क्या होता है, -1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू हम साइन एक्स का भी तो करेंगे। साइन एक्स क्या होता है, कॉस, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन किस में, निगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में। तो यहाँ से जो dy/dx आएगा हमारा वह प्राप्त होता है माइनस का कॉस एक्स बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हमारा आंसर होता है। अगर हम इसी में इसका मेथड नंबर एक और देखें, मेथड नंबर सेकंड देखें, तो हम y बराबर इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या, कॉस इनवर्स और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर y बराबर कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, π/2 माइनस एक्स। अब हम इसका अवकलन हमको कराना होगा π/2 माइनस एक्स का। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर π/2 का 0 हो जाएगा, अचर राशि है, माइनस एक्स का हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो dy/dx आएगा हमारा -1 आएगा। आप लोग जिस प्रकार से मतलब अलग अलग प्रकार से करोगे अलग अलग आंसर आएगा, यह तो फिक्स है। हमने आपको दो प्रकार से बता दिया, एक तो आप डायरेक्टली अवकलन करा के कर सकते हो, दूसरा नंबर हम जानते हैं कि साइन एक्स को हम कॉस π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो जब यहाँ कॉस और कॉस इनवर्स आपस में कट जाता है तो एक फलन बचा, इस फलन का जो समाकलन कराया तो -1 आ गया। आइए देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है वह दिया है कि फलन साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। 2017 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम इसको लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह जो होता है y के बराबर ही होता है, y बराबर आ गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और शायद आगे आपका साइन इनवर्स लगा हुआ है, क्या लगा है, साइन इनवर्स। यह क्वेश्चन है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को पहले मानते हैं। पुट x बराबर tan थीटा, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2x की जगह पे tan थीटा, तो tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यह बन गया y बराबर साइन इनवर्स। अब हम अगर देखें यहाँ पे तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह साइन 2 थीटा का फार्मूला है tan के पदों में। क्या है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है tan के पदों में। तो यहाँ से y बराबर इस साइन से साइन इनवर्स कटेगा, बचेगा 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक है, y बराबर 2। अब हम थीटा की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स x से अगर tan इस तरफ आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। तो अब हम यहाँ लग देंगे थीटा का जगह पे tan इनवर्स x। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो y/dy/dx बराबर 2 का तो 2 ही रहेगा बाहर, tan इनवर्स x क्योंकि tan इनवर्स के साथ लगा है, अगर सिंगल होता तो इसका 0 हो जाता, लेकिन tan इनवर्स x के साथ लगा है तो 2 रहेगा। tan इनवर्स x का हम जानते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो dy/dx फाइनली आ गया हमारा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन जब आपको ऐसे मिल जाए कि कोई साइन इनवर्स रहे या फिर कॉस इनवर्स यहाँ आगे रहे और यहाँ पे कोई पद दिया रहे, तो आप लोग देखा करिए कि कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लग सकता है क्या। अगर x को हम कुछ पुट कर ले, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो क्या कोई फार्मूला हमारा बन रहा है जो कि हमारा आगे दूंगा इनवर्स दिया हुआ इनवर्स का जो फंक्शन है उसके साथ वह जाके कट जाए और उसके साथ जो कोण में हो वह बराबर में आ जाए। तो इस प्रकार से हमने 9 क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है आपको बोला है कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2013 और 2016 में पूछा गया है। तो हम लिखते हैं y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस 3x स्क्वायर बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है, 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। यह हमको फंक्शन दिया है, इसका समाकलन पूछा है। तो यहाँ से अगर देखिए तो y बराबर tan इनवर्स, अब अगर हम यहाँ पुट करें तो माना x बराबर tan थीटा, अगर हम पुट करेंगे x बराबर tan थीटा तो यहाँ देखिए हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस x, अगर जब हम tan थीटा रखेंगे तो tan थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहाँ से y बराबर देखें तो tan इनवर्स, अब अगर देखें 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का क्यूब बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यह tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का। अब यहाँ से tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो y बराबर बचेगा 3 थीटा, तो 3 थीटा, यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ मान रख देते हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ से जो dy बाई dx हम निकालेंगे वो आएगा 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो फाइनली dy बाई dx हमारा प्राप्त होगा यहाँ से वो बन जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने इस प्रकार से आज की वीडियो में पूरे 10 क्वेश्चन को देखा। जो भी क्वेश्चन आज हमने कराया आपको सारे आए हुए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। कोई क्वेश्चन एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, जितनी बार आया है मैंने आपको बताया भी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको पेपर्स में बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगे के क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका जितना हम चैप्टर बाय चैप्टर कराएंगे, जितना होगा पूरा कराएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग के पास 3-4 महीने का टाइम है, 3 मंथ का कम से कम टाइम है। 3 मंथ में हम आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, वो गारंटी मेरी है। आप लोग करते जाइए। अगर एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।